मंगलदायक शुभ चरणाय
मानस भजोरे गुरु चरणम, मानस भजोरे गुरु चरणम, मानस भजोरे गुरु चरणम, मानस भजोरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर चरणम, अति दुस्तर भव सागर चरणम, गुरु महाराज गुरु जय जय, गुरु महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय, सत्य साईनाथ सद्गुरु जय जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओम नमो बाबा, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओम नमो बाबा, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओम नमो बाबा, मानस भजोरे गुरु चरणम, मानस भजोरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर चरणम, दुस्तर भव सागर चरणम, गुरु महाराज गुरु जय जय, महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय, साईनाथ
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओम नमो बाबा मानस भजोरे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर चरणम् शिव शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा गंगाधरा गौरी शिवा गंगाधरा गौरी शिवा गंगाधरा गौरी शिवा गंगाधरा गौरी शिवा शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा हर हर महादेव कैलासवास हर हर महादेव कैलासवास हर हर महादेव कैलासवास हर हर महादेव कैलासवास परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा गंगाधरा गौरी शिवा गंगाधरा शिव गौरी धरा शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा हर हर महादेव कैलासवास हर हर महादेव कैलासवास 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 हर हर महादेव कैलासवास हर हर महादेव कैलासवास परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो परमेश पतिश पाहि प्रभो शंभो शिव शंकरा
ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, गण गण कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है, गण गण कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है, गण गण कन में प्रभु समा है, ईश्वर प्रेम है, हर दर्शन में प्रभु समा है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर है,
ईश्वर प्रेम बोध करी बोध करी साईराम सर, साईराम भाई। हेमा निरूपाने निपाने गाएगी अभी, नहीं गाया, माइक को कर दिया। कौन गाएगी? साईराम पेडनेकर जी, मैं स्टार्ट कर दूं? मेरी आवाज साईराम स्टार्ट कर, साईराम स्टार्ट कर दीजिए। स्वामी के दिव्य पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और साई भक्तों, आप सबको प्यारा प्यारा साईराम। आज एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि ये भगवान, दुनिया में सबसे बड़ी सजा क्या है? स्वामी ने बताया
जीवन या जिंदगी सबसे बड़ी सजा है और गुनाह क्या है पता नहीं। जिंदगी सबसे बड़ी सजा है और गुनाह क्या है पता नहीं, ये सत्य है। हम सबको एक दिन वापस जाना है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी सबसे बड़ी सजा है, गुनाह क्या है पता नहीं, और हम सबको एक दिन वापस जाना है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। सत्य को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, सत्य को घटा या बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि झूठ की कोई था ही नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कहते हुए लोगों को कि संजो के रख लो और धन कमा के रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। सजो के रख लो धन को, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन ऐसा ही भक्तों, मैं कहता हूं कि अगर साईं के चरणों में आए तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ये जो समय जिसमें अभी गुजर रहे हैं, ये फ्यूचर में और आने वाली पीढ़ियां इसको कोरोना काल के नाम से जानेंगी। ये काल जो है एक ऐसा अद्भुत काल है जिसने मानव जाति को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। बहुत नए पैरेलल्स यहाँ पे, नए नॉर्मल्स इकट्ठे हो गए हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उदाहरण के तौर पर देखिए, आज हम जो भजन कर रहे हैं एक नया नॉर्मल है, एक नई परिभाषा है, समय की नई परिभाषा है। इसमें इस समय में एक ऐसी शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं भगवान ने और समय ने हमें दी है और मानव जाति को दी है। जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो ये है कि इस समय में आप जितना स्वामी के सानिध्य में रहेंगे, स्वामी की बातों पे चलेंगे, उतना ही अच्छा रहेंगे। क्योंकि कोई भी, कितना भी आपके पास धन है, कितना भी आपके पास में दौलत है, कितना भी आपके पास में रिश्तेदार हैं और कितना भी आपके पास में बड़ा परिवार है, कितनी भी शिक्षा है, आप कितने भी ज्ञानी हैं, कोई भी साथ नहीं आता। एक बार वायरस लगा तो आप 14 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे अकेले हैं जिस समय की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उस समय से गुजरना पड़ेगा। ऐसा समय भगवान ने हमें पहले बताया है। महाभारत काल का एक ऐसा समय था जिसने मानव जाति को सबसे बड़ी शिक्षा दी। वहां का एक उदाहरण मैं अभी आपको पेश कर रहा हूं। महाभारत के काल में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना खत्म हो गई थी। इससे बुरा काल इस मानव जाति ने कभी नहीं देखा है। और उसके जो बड़े बड़े महारथी थे, जिनको लगता था वो दुनिया को हिला सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, सबके सब धरे के धरे रह गए। और कहीं कहीं पे तो वो इतने लाचार हो गए कि उनको कुछ कर भी, समय के सामने वो कुछ कर भी नहीं सके और समय का चक्र चलता रहा और बड़ी सीख देता रहा। जब महाभारत के पितामह भीष्म 16 दिन तक बाणों की सैया पर सोए तो एक दिन उन्होंने पार्थ भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने पूछा कि ये पार्थ, हे भगवान कृष्ण, मैं अपने 7 जन्मों को बहुत अच्छे से याद रखता हूं और मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसकी सजा मुझे ये मिले जो आज मैं सो रहा हूं, बाणों की सैया पे सोया हूं। भगवान कृष्ण ने बोला कि हे पितामह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस समय जिस समय से गुजर रहे हैं वो उन 7 जन्मों में से भी एक भी नहीं है। उसके एक जन्म और पीछे जाइए, आपके 8वें जन्म में, जहां पे आप फिर से एक बार राजा थे, उतने शक्तिशाली थे, उतने दयालु और धर्मालु थे। जब उस जन्म में आप अपने रथ पर एक जगह विचरण कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा कि आपके रथ के नीचे एक पक्षी आने वाला है। तो आपने अपना बाण उठाया और उस पक्षी को बचाने के लिए बाण से उस पक्षी को रास्ते से हटा दिया। लेकिन वो पक्षी जाकर एक झाड़ी में गिरा, कांट वाली झाड़ी में गिरा, और वहां वो 16 दिन तक वो झाड़ी में गिरा रहा और तड़प तड़प कर कांटों के बीच में उसने अपने प्राण त्यागे। हे पितामह, ये आपको उस 8वें जन्म के कर्म की आज सजा मिल रही है। आज का समय देखो, इतने जन्मों के बाद भी एक कर्म की सजा भुगतने के बाद ही पितामह को यहाँ से डिपार्चर होना पड़ा। और हम सबको डिपार्चर होना है और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर पूरा विश्व एक ऐसे वायरस की मारने की दवा ढूंढ रहा है जो जन्मा ही नहीं, उसकी कोई दवा ही नहीं, और जो वायरस जन्मा ही नहीं उसको मारने की दवा ढूंढ रहा है।
ये इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है। शायद इसीलिए अभी तक कोई भी कहीं भी सक्सेस हमें नहीं मिल रही है। ईसाई भक्तों, इस समय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक इसकी कोई दवा नहीं, इसकी दवा जो भी है वो भगवान के चरण है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे यही प्रार्थना है कि इस कठिन समय में हमें लड़ाई तो लड़नी है, कोरोना से हमें लड़ाई लड़नी है, क्योंकि क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, भगवान के चरणों के सिवा इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इसलिए हे साईं भक्तों, आज के ये 4 मिनट 5 मिनट विनेगर जी ने जो मुझे दिए थे, मैं धन्य हो गया आपसे बात कर और इस समय को सबके साथ मिलकर ऐसे ही गुजारते रहिएगा और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहिएगा कि हे भगवान हमें इस कोरोना काल से अच्छे से बाहर निकाले। भगवान जब शिरडी साईं बाबा आए थे, आपको याद होगा, तब भी वहां पे कोलरा हैजा वाली बीमारी आई थी और शिरडी साईं ने भी उसको एक विभूति से पूरे अपने भक्तों को उससे निवारण किया था। इसलिए इस कोरोना काल में स्वामी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिंदगी सबसे बड़ी सजा है, गुनाह क्या है पता नहीं, कोरोना तो जरूर जाएगा पर स्वामी के चरणों के सिवा इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं। जय साईं राम। सलाम सर, सलाम सलाम सर, सिंह साहब सलाम सलाम, सिंह साहब सलाम। साईं राम सर। सही राम। संजू ना, सही राम आरती रमेश वाणिगा। सही राम। पेडणेकर काका म्हणजे अनम्यूट करा माईक.
साई राम। साई राम।